जो सबसे आपको डिफिकल्ट लगता है और आपको लगता है कि इस टॉपिक को हम कैसे पढ़ें ताकि एग्जाम में मेरा क्वेश्चन इससे ना छूटे। तो आज के बाद हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि ये टॉपिक कि आप मास्टर हो जाओगे और फिर इस टॉपिक को लेके आपको कभी भी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। टॉपिक क्या है? तो जीवों का वर्गीकरण। एक एक चीज हम जो भी यहां बोलेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे। क्या हमें पढ़ना है उतना ही हम बताएंगे। और एक चीज, जैसा कि हमेशा हमारा टारगेट रहता है कि चीजों को, साइंस को स्पेशली हम लोग समझ के करेंगे। तो सबसे पहला जब भी कोई टॉपिक पढ़ेंगे स्पेशली साइंस का, तो जो सबसे पहला बात हमारे दिमाग में वो क्या आएगा? वो ये आएगा कि आखिर जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जीवों का वर्गीकरण का जरूरत हमें क्यों पड़ा, ये समझना बहुत जरूरी है। तो जीवों का वर्गीकरण का जरूरत हमें इसलिए पड़ा, मान लो कि आपको पता करना है कि कोई भी एक क्लास है, ठीक है, क्लास 6 है मान लो ये, ठीक है, और आपको पता करना है कि उस क्लास के जो बच्चे हैं, ठीक है, वो कौन सा किताब पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उस क्लास में जाओगे और किसी एक बच्चे का बुक देखोगे और पता करोगे कि हाँ ये सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाया जाता है, ठीक है। आप ये नहीं करोगे कि उस क्लास के हर बच्चे के पास जाओगे और आप पता करोगे कि आखिर क्या पूछा जाता है, ठीक है, ऐसा तो नहीं करोगे। बिल्कुल बात सही हमने कहा। तो यही चीज आपको याद रखना है कि क्लासिफिकेशन जो हम लोग करते हैं, ठीक है, आखिर क्यों करते हैं? ताकि हमारा अध्ययन जो है वो क्या हो जाए, आसान हो जाए। क्या हो जाए? हमारा अध्ययन जो है वो आपका आसान हो जाए। मतलब जब भी हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमारा किसी चीज को स्टडी जो करना है, उसके बारे में जो अध्ययन जो करना है वो इजी हो जाए। इसका मैं एग्जांपल लेके एक और आपको बताता हूँ। जैसे कि हमने क्लास वाला बोला कि क्लास 6 का बच्चा है, उसके आपको बुक के बारे में पता करना है, तो किसी एक बच्चे के बुक के बारे में आपने पता किया, पूरे क्लास के बच्चे के बारे में पता चल जाएगा कि क्या क्या ये बच्चे बुक पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक एक बच्चे के पास जाएंगे और पूछेंगे कि और देखेंगे उनका बुक। क्या हुआ? हमारा यहाँ अध्ययन इजी हो गया, स्टडी करना इजी हो गया। उसी प्रकार से अगर हम लोग बायोलॉजी में आते हैं, ठीक है, जीवों का वर्गीकरण देखते हैं। जीवों का वर्गीकरण मतलब कोई भी ऐसा चीज जिसमें जीव है उसको क्या करना है, वर्गीकरण करना है, ग्रुप में सजाना है। और ग्रुप में सजाने से क्या होता है? ग्रुप में सजाने से ये होता है कि हमारा क्या होता है, हमारा अध्ययन करने का जो एक मेथड होता है, स्टडी करने का जो हमारा मेथड होता है वो इजी हो जाता है। आप बोलोगे सर थोड़ा और समझाइए। देखिए थोड़ा आप समझ लोगे उसका मजा आने लगेगा आपको। देखिए जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ये है आपका प्लांट। क्या है आपका? मैं यहाँ देख, धीरे धीरे सब चीज मैं आपको समझाऊंगा। ये है आपका प्लांट, देख रहे हो, ये क्या है आपका प्लांट। थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ये है आपका प्लांट। अभी बस समझने में फोकस करना, एक एक चीज में बताऊंगा। 5 किंगडम क्या है, 2 किंगडम क्या है, ठीक है, जितने भी जगत वर्गीकरण है। ये है आपका प्लांट और ये है आपका एनिमल, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे किसी एक प्लांट के बारे में पता करना है कि उसका बेसिक गुण क्या होते हैं, ठीक है, जैसे कि देखो कोई भी जो प्लांट होगा वो क्या होगा, आपका हेट्रोट्रॉप्स होगा। अब ध्यान से समझना, जो जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं क्या होगा, वो हेट्रोट्रॉप होगा। हेट्रोट्रॉप मतलब क्या होता है? वो जो होगा आपका क्या होगा, स्वपोषी होगा। मतलब वो अपना खाना खुद बनाएगा। क्या? हर एक प्लांट, ठीक है। दूसरा क्या होगा आपका, दूसरा क्या होगा, इसका कोशिका भित्ति होगा, डेट मीन्स इसका सेल वाल होगा, ठीक है। तो अगर हम किसी एक जगत को देखते हैं, स्पेशली अगर हम लोग पादप जगत को देखते हैं, पादप जगत को अगर हम देखते हैं, तो इसमें हमें यह समझ में आता है कि कोई भी अगर हम लोग वर्ग लेते हैं, फाइलम लेते हैं, ठीक है, तो उसका जो भी उसमें जीव है उसका क्या होगा, कैरेक्टर सेम होगा। तो अगर किसी एक के बारे में हम पता लगा लेते हैं तो उस जगत, उस जो वो वर्ग है, उस वर्ग में जितने लोग हैं, जितने जीव हैं, उसके बारे में हमें पता चल जाएगा। जैसे हमने आपका लिया यहाँ प्लांट। प्लांट क्या, हम किसी एक के बारे में हमने पता किया कि जो भी जीव हेट्रोट्रॉप होगा, हेट्रोट्रॉप होगा मतलब वो स्वपोषी होगा, वो अपना खाना खुद बनाएगा। दूसरा उसका क्या होगा, सेल वाल होगा, ठीक है, ये चीज हमने देखा। तो वो सब जो होगा, ये बेसिक कैरेक्टर में समझाने के लिए बोला हूं, वो क्या होगा आपका प्लांट में आएगा। वहीं अगर हम लोग जंतु जगत में देखते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए आप जंतु को प्लांट में तो नहीं रख सकते,
तो अब देखो जंतु जगत में हमने ये देखा कि जो भी जंतु जगत में आएगा, डेट मीन जो एनिमल में आएगा उसमें क्या होगा, पहला तो उसमें कोई सेल वाल नहीं होगा, मतलब कोशिका भित्ति नहीं होगा। दूसरा, ना ही वो हेट्रोट्रोप होगा, सॉरी ये जो होता है आपका ऑटोट्रोप होता है, ठीक है, मैंने इसको ऑटोट्रोप मतलब होता है, हिंदी में मैंने आपको सही बताया था, जो स्वपोषी होता है, जो अपना खाना खुद बनाता है, तो ये क्या होगा आपका ऑटोट्रोप होगा, ठीक है। और जो आपका एनिमल होता है, जैसे कि हम भी क्या है कि एनिमल है, हमारा क्या है कोशिका भित्ति नहीं होता है हमारा, दैट मीन सेल वॉल नहीं होता है। और आपका जो ये हम लोग क्या होते हैं, हेट्रोट्रोप होते हैं, मतलब क्या होते हैं हम लोग परपोषी होते हैं। परपोषी मतलब हम लोग अपना खाना खुद नहीं बनाते। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, एनिमल के जितने भी जंतु हैं उनका हमें कैरेक्टर पता चल रहा है। तो वही है कि हम लोग जो वर्गीकरण करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि हमारा अध्ययन ईजी हो जाए। अब मान लो कि हम लोग मैमल हैं, हम लोग क्या है स्तनधारी है, मैमल है। तो अब एक आदमी के बारे में अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो सिंपल है ना, जितने भी आदमी हैं दुनिया में उनके बारे में हमें पता चल जाएगा। अब ये थोड़ी है कि हम एक एक आदमी के पास जाएंगे और पता करेंगे, नहीं, हम किसी एक आदमी को उठाएंगे और उसका अगर हम लोग जो भी उसका कैरेक्टर है, जो भी उसका प्रॉपर्टी अगर पता करेंगे तो पूरा का पूरा क्या स्तनधारी, पूरा का पूरा मैमल के बारे में हमें पता चल जाएगा। और इससे हमें यह भी पता चलता है कि एक प्लांट और एक एनिमल में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या क्या प्रॉपर्टी डिफरेंस है। जंतु वर्गीकरण से हमें ये भी पता चलता है, ठीक है। तो ये चीज आपको सबसे पहले आपको यही समझना था कि जंतु वर्गीकरण हम लोग क्यों करते हैं। तो हमने ये समझा कि जंतु वर्गीकरण अगर हम लोग करेंगे तो हमारा अध्ययन करना जो है क्या हो जाएगा, हमारा अध्ययन करना जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा ईजी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अध्ययन करना जो है हमारा ईजी हो जाएगा, ठीक है। चीज समझ में आया, चलिए ये चीज आपको समझ में आ गया। अब एक चीज जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं यहां आप समझिए, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आपका यही था कि जीवों का वर्गीकरण हम लोग क्यों करते हैं। तो यहाँ आपका वही लिखा हुआ है कि जीवों का वर्गीकरण हम लोग क्यों करते हैं, ताकि जो है हमारा अध्ययन क्या हो जाता है, इससे हमारा अध्ययन जो हो जाता है वो हमारा अध्ययन ईजी हो जाता है। और हम लोग जंतु का वर्गीकरण कैसे करते हैं, तो वो जीव जिनका प्रॉपर्टी सेम होता है उसको एक एक क्या करते हैं, एक ही ग्रुप में हम लोग रख देते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आया, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप बोलोगे सर ये सब क्या है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो एक चीज आप याद रखना, यहां से क्वेश्चन सबसे पहला पॉइंट आपने क्या समझा कि आखिर हम लोग जो वर्गीकरण है, हम लोग आखिर वर्गीकरण क्यों करते हैं, क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, ताकि हमारा अध्ययन स्टडी करना जीवों का, किसका, जीवों का अध्ययन करना इजी हो जाए। नहीं तो एक एक जीव का थोड़ी ना अध्ययन करने बैठते रहेंगे, ठीक है। और जो भी वर्ग है, अलग अलग जो वर्ग बनाया गया है, प्लांट का, एनिमल का, ठीक है, उनका अध्ययन इजी हो जाए और सेम ग्रुप के जो जीव है उसको सेम ग्रुप में डाला जाए, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आया। उसके बाद देखिए एक चीज याद रखिएगा, कोई भी एक जीव है, तो इससे बीपीएससी में क्वेश्चन से एक बार पूछा गया था, कोई भी एक जीव है, देखिए तो सबसे पहले उसका किंगडम, जैसे कि मान लो कि आपका मैं पता पूछता हूं, जैसे कि आप कहाँ रहते हो, तो सबसे पहले आप क्या, अगर कोई बाहर से अगर आपको देखना चाहे तो सबसे पहले आप कहाँ रहते हो, इंडिया में रहते हो, ठीक है। दूसरी बात फिर से क्या होगा, आप बिहार बोलोगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या बोलोगे, आप बिहार में भी कहाँ रहते हो, तो जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, डेट मीन्स आप मान लो कि आप पूर्णिया में रहते हो, ठीक है। कहाँ रहते हो आप, पूर्णिया में रहते हो, तो इंडिया, बिहार, पूर्णिया। तो उसी प्रकार से अगर किसी जीव का बात करें तो सबसे पहले देखा जाता है कि किस जगत में हुए, किस जगत में है, दैट मीन्स किस किंगडम में है, उसके बाद किस फाइलम में। और मैं फिर से कहता हूँ साइंस के इंग्लिश में वर्ड याद रखा करो। इस बार दरोगा में 6 क्वेश्चन डायरेक्टली इंग्लिश पे था, ठीक है। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है और बिहार पुलिस का तो पता ही है आपको, ठीक है। तो पहला किंगडम मतलब किस किंगडम में है, उसके बाद फाइलम किस संघ में है, ठीक है। उसके बाद क्लास किस वर्ग में है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पेसिस, ये याद रखना है, ठीक है। जगत, संघ, वर्ग, क्रम, परिवार, जीनस और प्रजाति, ये सजाने के लिए आता है। इसको मैंने बड़ा इजी से याद किया तो वही मैं आपको करवा रहा हूँ। पहला सबको पता होता है के होता है किंगडम। उसके बाद याद रखना पीसीओ, पीसीओ क्यों जाते हैं, फैमिली को कॉल करने के लिए पहले पीसीओ होता था। तो पी फॉर फाइलम, सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, एफ फॉर आपका फैमिली और जी एस, ठीक है। आपने बताया पीसीओ जाके क्या किया, आपने फैमिली को कॉल किया और फिर बताया कि जीएस मेरा कंप्लीट है, ठीक है। तो क्या बोलोगे, के पी सी ओ, किंगडम तो लिखे हो गई, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फिर से फैमिली के पास गए, पीसीओ क्यों गए थे, फैमिली से बात करने के लिए, और जीएस के बारे में आपने बताया। तो ये वाला जो चीज है ये आपको याद रखना है, यहां चीज आप समझ गए। अब दूसरा चीज जो आपको समझना है कि आखिर वर्गीकरण का शुरुआत कैसे हुआ। अब हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले अगर हम लोग वर्गीकरण का बात करते हैं तो सबसे जो पहला नाम आता है वर्गीकरण करने का, क्लासिफिकेशन करने का, ग्रुप में सजाने का, जो पहला नाम आता है वो आता है आपका किसका? कार्ल लीनियस का नाम आता है। किसका आता है आपका? कार्ल लीनियस। तो सबसे पहले देखो जो सबसे फेमस है ना वो है आपका 5 जगत वर्गीकरण, ठीक है, जो कि किसने दिया था? व्हिटेकर ने दिया था। पर उससे पहले भी कुछ लोग आए थे, जिसमें सबसे पहले किसने किया था? तो याद रखिएगा कार्ल लीनियस। कार्ल लीनियस पहला वो व्यक्ति था जिसने वर्गीकरण स्टार्ट किया था। इसी देखो मेरे बातों पे ध्यान रखना, लिखा हुआ है, जिस जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं उसी तरीके से दिमाग में डालना। जो कार्ल लीनियस है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? तो आपका वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। दैट मीन्स फादर ऑफ टेक्सोनोमी। वर्गीकरण मतलब टेक्सोनोमी, ठीक है। तो फादर ऑफ टेक्सोनोमी या वर्गीकरण का जो जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कार्ल लीनियस ने। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि ये पहला इंसान था, ठीक है, जिसने क्या किया था? जीवों का वर्गीकरण किया था। और इसने जो दिया था 2 जगत वर्गीकरण दिया था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें से एक था आपका प्लांट और दूसरा था आपका एनिमल। इसके हिसाब से दुनिया में जो भी जीव है, ठीक है, बस उसको 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक है आपका एनिमल, एक है आपका प्लांट और एक है आपका एनिमल, इसके हिसाब से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अगर आपको पूछेगा कि फादर ऑफ टेक्सोनोमी, वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कार्ल लीनियस। पहले पर्सन वो कौन थे जिन्होंने वर्गीकरण किया था? तो आपको याद रखना है कार्ल लीनियस। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? तो आपको याद रखना है कार्ल लीनियस। और इनसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम है सिस्टम नेचुरा। तो आपको पूछा जाएगा कि सिस्टम नेचुरा बुक किसने लिखा है? तो आपको याद रखना है कार्ल लीनियस। इन्होंने दिया था प्लांट किंगडम मतलब प्लांट जगत और आपका एनिमल जगत में 2 वर्गीकरण किया था। याद रखिएगा, आपने सुना होगा कि जो बोटनी है, बोटनी, ठीक है, पादप जगत, जो बोटनी जो है उसका फादर, जनक किसको कहा जाता है? बोटनी का जनक किसको कहा जाता है? तो थियोपेरेटस को। किसको? थियोपेरेटस को। किसको? थियोपेरेटस को कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है? थियोपेरेटस को। थियोपेरेटस को कहा जाता है। बट सिर्फ अगर लिखा हुआ कि बोटनी के पितामह किसको कहा जाता है तो थियोपेरेटस को, पर आधुनिक बोटनी का पितामह मतलब फादर ऑफ मॉडर्न बोटनी किसको कहा जाता है? आधुनिक पिता बोटनी का किसको कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न बोटनी किसको कहा जाता है? तो आप बोलोगे कार्ल लीनियस। तो आधुनिक वनस्पति बोटनी का आपको विज्ञान के जनक कौन है? तो आपको बोले आधुनिक लगा हो तो कार्ल लीनियस, और सिर्फ आपका वनस्पति लगा हो, बोटनी लगा हो, तब आपको हमारे को थियोपेरेटस। तो इनसे ये क्वेश्चन पूछा गया। मैं फिर से कहता हूं, आपको मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं और चीजों को समझाते हुए चल रहा हूं। इससे बेस्ट क्लास आपका नहीं होगा, बस थोड़ा देर अपना पेशेंस बनाए रखिए। दूसरा जो पर्सन आया था उसका नाम था आपका अर्नेस्ट हैकेल। क्या नाम था? अर्नेस्ट हैकेल। तो जब अर्नेस्ट हैकेल आया, इसने क्या कहा? इसने क्या किया? ठीक है, इसने 2 दिया, एक चीज में और इंक्रीज कर देता हूं। उसने क्या किया? प्रोटेस्टा एक और जगत इसमें इंक्लूड कर दिया। पहले कौन था? आपका एनिमल किंगडम था, प्लांट किंगडम था। किंगडम ही याद रखो, जगत मतलब होता है किंगडम, ठीक है। तो एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, और एक इसने और इंक्लूड कर दिया प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा क्या था, इसका दिमाग में क्या आया तो थोड़ा आप समझ लेना कि इसने क्या किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम एक चीज समझते हैं कि इसमें एनिमल को रखेंगे, इसमें हम लोग प्लांट को रखेंगे, बट इसने क्या किया? एक प्रोटिस्टा लाया। प्रोटिस्टा में इसने क्या लिखा? ऐसे जीव जो एक कोषीय होंगे, मतलब सिंगल सेलुलर होंगे। क्या होंगे? सिंगल सेलुलर होंगे, एक कोषीय होंगे, प्लस वो प्रोकार्योटिक होंगे। जैसे कि आप देखोगे पैरामेसियम हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, एमोइबा हो गया, इग्लियम। बहुत अच्छे से उसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि वहां से क्वेश्चन हम घुसा घुसा के पूछता है, ठीक है, एक एक चीज पढ़ेंगे। तो इसने क्या किया? तो आपको याद रखना, इसने प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में एक और किंगडम लेके आया, प्रोटिस्टा। तो पहले एनिमल था, प्लांट था, और इसने तीसरा इंट्रोड्यूस कर दिया, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा किंगडम क्या था? तो याद रखना, इसमें ऐसे जीवों को रखा गया जो कि सिंगल सेलुलर होंगे, मतलब एक कोषीय होंगे, प्लस वो क्या होंगे? प्रोकार्योटिक सेल होगा। सेल मैंने 2 तरीके का समझाया, एक होता है प्रोकार्योटिक, एक होता है यूकार्योटिक। प्रोकार्योटिक सेल मतलब कोशिका, तो प्रोकार्योटिक जो कोशिका है, ठीक है, वो क्या होते हैं? ऐसे कोशिका होते हैं, ऐसे सेल हो जाते हैं जो पूरी तरीके से विकसित नहीं होते, फुल्ली डेवलप्ड नहीं होते। ये सब चीज मैं समझा चुका हूं, ठीक है। तो इसमें क्या रखा गया? एक कोषीय जीव रखा गया, और ऐसे जीव जो कि एक कोषीय है और
क्या है आपके, प्रोकार्योटिक नहीं है, सॉरी, यहाँ यूकार्योटिक होगा, ठीक है, यूकार्योटिक, ठीक है। तो आपको पता है सिंगल सेलुलर होंगे यहाँ और क्या होंगे, यूकार्योटिक हो। यूकार्योटिक क्या है, ये सिंगल सेलुलर ही है, ठीक है, सिंगल सेलुलर सेल तो सिंगल सेल ही है ये, ठीक है, बट क्या है ये डेवलप्ड सेल। एक क्या होता था प्रोकार्योटिक सेल, एक होता था यूकार्योटिक सेल, मतलब प्रोकार्योटिक कोशिका और यूकार्योटिक कोशिका। प्रोकार्योटिक क्या होता था, ऐसे सेल जो कि पूरी तरीके से विकसित नहीं है, डेवलप नहीं है, और यूकार्योटिक क्या होता था, ऐसे सेल जो कि आपके पूरी तरीके से डेवलप्ड है, विकसित है, और जिसका न्यूक्लियस भी डेवलप्ड है। तो प्रोटिस्टा में क्या है, सिंगल सेलुलर है और यूकार्योटिक सेल है, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा कि ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, अर्नेस्ट हेगल। इसने क्या किया, पौधा, पशु और प्रोटिस्टा, मतलब प्लांट, एनिमल और प्रोटिस्टा ला दिया। अब जो सबसे फेमस आदमी आया जिसका अभी तक इसका कंसेप्ट चल रहा है, वो है आपका R.H. विटिकर, डेट मीन्स रॉबर्ट विटिकर। तो रॉबर्ट विटिकर ने, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया, तो आपको याद रखना है रॉबर्ट विटिकर। किसने, रॉबर्ट विटिकर ने दिया। अब इसने क्या किया, देखो इसने क्या किया, पहले तो एनिमल था ही, प्लांट था ही, आपका प्रोटिस्टा था ही, तो ये 3 तो था ही, क्या था, ये 3 तो आपका था ही, ठीक है, ये और ये तो था ही। इसने क्या किया, 2 और इंक्लूड कर दिया, एक कर दिया आपका मोनेरा और एक कर दिया आपका फंगी। क्या मैंने बोला, एक कर दिया आपका मोनेरा और एक कर दिया आपका फंगी, ठीक है। ये किसने किया, तो ये किया आपका R.H. विटिकर ने। तो आपको पहला क्वेश्चन यहां से यही पूछा जाता है कि 5 जगत का वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो आप बोलोगे रॉबर्ट विटिकर ने दिया पहला। उसने क्या किया, तो इसने 2 किंगडम और इंक्लूड कर दिया, मोनेरा और आपका फंगी। अब जो ये मोनेरा था आप समझ लो, ठीक है, फंगी के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। फंगी कवक जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका फंगी मतलब होता है आपका कवक, ठीक है, फंगी मतलब कवक, ठीक है। अब जो ये मोनेरा था, मोनेरा, ठीक है, मोनेरा में इसने क्या किया, प्रोटिस्टा में क्या था जल्दी से बताओ, तो एक कोशिकीय जीव होगा, मतलब सिंगल सेलुलर होगा, ठीक है, और ऐसे जीव होंगे जो सिंगल सेलुलर होंगे और प्रोकार्योटिक, सॉरी यूकार्योटिक होंगे, बार बार मैं यहाँ प्रोकार्योटिक बोला, यूकार्योटिक होंगे, प्रोटिस्टा में यूकार्योटिक यूकार्योटिक यूकार्योटिक, और क्या होंगे, सिंगल सेलुलर होंगे। अब इसने क्या किया, एक जगत डेवलप किया जिसको बोला गया मोनेरा। मोनेरा में क्या होंगे, सिंगल सेलुलर होंगे, जैसे कि आपका प्रोटिस्टा में था, बट यहाँ जो वो होगा वो आपका प्रोकार्योटिक सेल का बना हुआ होगा। तो जो भी जीव प्रो सिंगल सेलुलर, देखो प्रोकार्योटिक है तो सिंगल सेलुलर, तो सिंगल सेलुलर है और प्रोकार्योटिक है। तो इसमें जैसे कि सबसे बड़ा इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया, जिसमें आप नाम सुनते होंगे कि सबसे जो छोटा कोई अगर सेल है तो माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म होता है, तो माइकोप्लाज्म खुद में एक बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये क्या है, बैक्टीरिया, जिसमें कि माइकोप्लाज्म आ जाता है, माइकोप्लाज्म खुद ही एक बैक्टीरिया है। एक आर्किया हो गया, ठीक है। तो आपको ये याद रखने का, मोनेरा में कौन कौन आता है, बैक्टीरिया और आर्किया, बैक्टीरिया और आर्किया, सब चीज लिखा हुआ है, बैक्टीरिया और आर्किया। ये क्या है, तो ये सिंगल सेलुलर है और ये प्रोकार्योटिक है। ये प्रोटिस्टा में क्या है, ये सिंगल सेलुलर है बट यूकार्योटिक है, ठीक है, ये सब। और याद रखिएगा ये सब सिंगल सेलुलर है, सिंगल सेलुलर जीव है। बट जब फंगस का हम लोग बात करते हैं, प्लांट का बात करते हैं और एनिमल का बात करते हैं, तो ये तीनों क्या है, ये सिंगल सेलुलर नहीं है, ये मल्टी सेलुलर है, ये बहुकोषीय क्या है आपके जीव है। और बहुकोषीय है तो सिंपल है वो डेवलप्ड होगा, तो सिंपल है वो यूकार्योटिक सेल से ही बने होंगे, ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या है आपका मल्टी सेलुलर सेल है, बहुकोषीय है, और ये सिंपल है बहुकोषीय है तो डेवलप्ड ही होगा, तो ये यूकार्योटिक है, ठीक है। यहां तक समझ में आया जी, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो, अब जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, इसने 5 किया, एक किया मोनेरा, ठीक है, एक है प्रोटिस्टा, एक है कवक, एक है पौधा और एक है पशु, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, ठीक है, एक चीज अब ध्यान से देना। अब जो ये आपका एनिमल है, क्या है एनिमल, ये 2 वर्ग में, 2 वर्ग आप नहीं कह सकते, बेसिकली 2 पार्ट में ये डिवाइड किया गया, ठीक है। क्या किया गया, 2 पार्ट में ये डिवाइड किया गया, ठीक है, 2 क्लास में। अब देखो वो कौन सा, ये 2 पार्ट में डिवाइड किया, बहुत अच्छे से हम समझने। अब देखो आदमी के बारे में लोग पढ़ने वाले हम ध्यान बनाए रखना। ये एनिमेलिया जो ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, किसमें, तो एक तो हो गया आपका एनिमेलिया का जो हो गया कॉर्डेटा। कॉर्डेटा ऐसे जीव आएंगे कॉर्डेटा में जिसका क्या होगा, आपका रीढ़ का हड्डी होगा, क्या होगा, रीढ़ का हड्डी होगा, कॉर्डेटा। और एक जो होगा नॉन कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा,
नॉन कोर्डेटा क्या होगा, जिसका रीढ़ का हड्डी नहीं होगा। अब इसमें कौन सा आता है, इसमें कौन सा आता है, देखो इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना, आपका आंख पूरी तरीके से खुल जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा, और फिर किसी को एक बार समझा देना, उसके बाद आप मास्टर। ठीक है, क्लास 10 में आई थिंक दिया हुआ है चैप्टर, तो आप वहां से कर लीजिए, किसी भी क्लास 10 के स्टूडेंट को आप समझा देना। ठीक है, अब देखो, तो हमने क्या बताया कि इसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट और एनिमल। और एनिमल को 2 भागों में हमने बांट किया, एक है कॉर्डेटा, एक है नॉन कॉर्डेटा। कॉर्डेटा मतलब होता है जिसका क्या होता है, रीढ़ का हड्डी होता है, बैकबोन होता है। और नॉन कॉर्डेटा मतलब क्या होता है, जिसका रीढ़ का हड्डी नहीं होता है। ठीक है, और साइंस के वर्ड है, ठीक है, जितने लोग देख रहे हो हिंदी इंग्लिश नहीं करना है, बायोलॉजी है, इसके इंग्लिश वर्ड याद करना है, जहां जो जरूरत होगा हम हिंदी में बोलते हुए चलेंगे। ठीक है, ये तो 10 नंबर ऐसे भी आपका गया। अब देखो तो ये अब हमने यहां बताया कि एक जो होता है, जैसे कि मैंने बताया एनिमल को क्या किया गया, 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, देखो तो पशु जो होगा, एनिमल जो होगा, उसको 2 भागों में बांटा गया, एक है कॉर्डेटा, एक है नॉन कॉर्डेटा। स्पेशली एनिमल का मैं बात करूं यहाँ। ठीक है, कॉर्डेटा, अब ये जो कॉर्डेटा है, ठीक है, जो कॉर्डेटा जिसमें क्या होगा, आपका देखिए, तो सबसे हम लोग पहले बात करते हैं आपका नॉन कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा मतलब मैंने नॉन कॉर्डेटा का बात करता हूँ, एक होता है कॉर्डेटा। ठीक है, यहाँ आपका, यहाँ अभी मत देखना। ठीक है, एक होता है आपका कॉर्डेटा, एक होता है आपका नॉन कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा कौन सा होगा, उसमें कॉर्डेटा में तो कौन आएगा, सिंपल सी बात है, जिसका रीढ़ का हड्डी होता है। ठीक है, वो आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नॉन कॉर्डेटा में। तो नॉन कॉर्डेटा में बेसिकली 10 जीवों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, मतलब 10 हम लोग कह सकते हो कि क्लास के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि हो गया पोरीफेरा, नाइडीरिया, प्लेटीहेलमिन्थेसिस, एनेलिडा, मोलस्का, एंथ्रोपोडा और एक्नोडर्मिटा। बट हमने यहाँ वही लिखा है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसी क्लास के बारे में पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया नॉन कॉर्डेटा। ऐसे जीव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नॉन कॉर्डेटा में, ऐसे जीव के बारे में जिसका रीढ़ का हड्डी नहीं होगा, बैकबोन नहीं होगा। ठीक है, और एक होता है आपका कॉर्डेटा संघ। क्या होता है, कॉर्डेटा संघ। ये ऐसे संघ होंगे, ठीक है, ये ऐसे जीव होंगे, क्या होंगे, जिसमें क्या होगा, आपका बैकबोन होगा। जैसे कि हम हो गए, हम लोग क्या में आते हैं, स्तनधारी में आते हैं, मैमल में आते हैं, तो मैमल हो गया। फिर से आपका एप्स, एप्स मतलब होता है पक्षी, उसके बाद मछली, उसके बाद आपका एम्फीबियंस, एम्फीबियंस मतलब होता है उभयचर। ठीक है, और रेप्टाइल्स मतलब होता है सरीसृप। तो सरीसृप हो गया, उभयचर हो गया, मछली हो गया, और आपका फिश हो गया, मतलब मछली हो गया यहाँ। ठीक है, और एप्स हो गया, एप्स मतलब होता है एवीएस मतलब होता है पक्षी, और स्तनधारी स्तनपाई। तो ये जितने भी है, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, फिश, एप्स और मैमल, सरीसृप, याद रखना, सरीसृप को रेप्टाइल्स बोलते हैं, एम्फीबियंस को उभयचर बोलते हैं, फिश मछली को मछली, ठीक है, और एप्स को आप बोल सकते हो पक्षी, और मैमल को आप स्तनधारी। ठीक है, तो ये सब जितने हैं, ये क्या है, कॉर्डेटा। तो यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि नॉन कॉर्डेटा क्या है, जिसमें आपका रीढ़ का हड्डी नहीं होगा। उसमें हम लोग इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, पोरीफेरा, नाइडीरिया, प्लेटीहेलमिन्थेसिस, एनेलिडा, मोलस्का, एंथ्रोपोडा और एक्नोडर्मिटा। और कॉर्डेटा में किसके बारे में हम लोग पढ़ने वाला है, तो रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, फिशेस, एप्स और मैमल। ठीक है, बट उसको पढ़ने से पहले, ठीक है, हमें क्या पढ़ना है, पहले हमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, ठीक है, प्लांट का तो खैर हम लोग पूरा अलग ही पढ़ेंगे। ठीक है, पादप जगत तो पूरा अलग ही पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रख लेना है, जैसे कि फादर ऑफ जूलॉजी एंड बायोलॉजी किनको कहा जाता है, तो फादर ऑफ जूलॉजी एंड बायोलॉजी जो कहा जाता है, वो कहा जाता है आपको, किनको कहा जाता है, वो कहा जाता है आपको अरस्तु को, इंग्लिश में एरिस्टोटल बोला जाता है इनको। ठीक है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी किनको बोला जाता है, अरस्तु को। और इन्होंने एक बुक लिखा था, क्या लिखा था, हिस्टोरिया एनिमेलियम। तो हिस्टोरिया एनिमेलियम किसने लिखा है, तो आपका अरस्तु ने। और अगर मैं बोलूं सिस्टम नेचुरा किसने लिखा है, सिस्टम नेचुरा, तो आपको याद रखना है कार्ल लिनियस ने। उसके बाद वनस्पति के विज्ञान की, वनस्पति के पिता किसे बना, या वनस्पति के पिता या वनस्पति विज्ञान का जनक किन्हें बोला जाता है, तो थियोपेरेटस। बट आधुनिक वनस्पति विज्ञान, फादर ऑफ मॉडर्न बोटनी किसको बोला जाता है, तो कार्ल लिनियस। और जो ये थियोपेरेटस थे, उन्होंने कौन सा बुक लिखा था, हिस्टोरिया प्लेनेटेरियम। आप देखो ये एनिमल से रिलेटेड है, तो इन्होंने एनिमल के बारे में लिखा, और ये प्लांट से रिलेटेड है, इन्होंने प्लांट के बारे में लिखा। ठीक है, फाइलम का मैं बार बार बात कर रहा था कि ये फाइलम वो फाइलम, ठीक है, क्योंकि जो जगत होता है, जो किंगडम होता है, उसके बाद फाइलम में ही डिवाइड होते हैं। जैसे कि देखो ये क्या है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो ये सब क्या है,
ये क्या है, 5 किंगडम, ये जगत हो गया। और फाइलम मतलब मोनेरा एक फाइलम है, प्रोटिस्टा एक फाइलम है, फंगी एक फाइलम है, प्लांट एक फाइलम है और एनिमल फाइलम है। फाइलम मतलब होता है वर्ग, तो जब मैं बोलूं फाइलम दैट मीन्स वर्ग, ठीक है। तो जब मैं बोलूं फाइलम तो सबसे पहले ऊपर किंगडम, इतना कम से कम, किंगडम मतलब होता है जगत, ठीक है। और इसके नीचे आ गया आपका फाइलम। फाइलम मतलब क्या होगा आपका, फाइलम मतलब क्या होगा, वर्ग, ठीक है। और इसके नीचे आता है फिर से क्लास, ठीक है, क्लास, ठीक है। क्लास मतलब परिवार बोल सकते हो हिंदी में, ठीक है, या क्लास बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये हो गया जगत, ये हो गया वर्ग और ये हो गया आपका क्लास। तो बेसिकली फाइलम मतलब क्या है, तो समान गुणों के आधार पर एक स्थान पर रखना संघ कहलाता है। मतलब सिंपल मैंने ये बोला कि बहुत कोई भी जीव, ठीक है, जितने भी जीव, मान लीजिए कि बहुत सारे जीव है जिनका क्या है, आपका गुण सेम है, तो उनको एक ग्रुप में रख दिया जाता है और उसी को क्या बोला जाता है, फाइलम या वर्ग बोला जाता है, ठीक है। यहां तक एक एक पॉइंट समझते हुए चलना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो यहां देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोनेरा के बारे में, ठीक है। अब मोनेरा के बारे में क्या मतलब, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, याद करो मैंने क्या क्या बोला था, ठीक है। तो मोनेरा के, मैंने एक चीज मैं बार बार इसलिए बोलता हूं ताकि याद है, एक मैंने बोला मोनेरा और एक मैंने बोला था प्रोटिस्टा। ये दोनों क्या थे, सबसे पहले याद करो, ये दोनों एक कोषीय जीव थे, यूनिसेलुलर थे, यूनिसेलुलर थे। बट दोनों में डिफरेंस क्या था, जो प्रोटिस्टा था ये आपका यूकार्योटिक कोशिका था, मतलब यूकार्योटिक सेल था। और ये जो आपका मोनेरा था ये क्या था, प्रोकार्योटिक कोशिका था, मतलब प्रोकार्योटिक आपका सेल था। यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोनेरा के बारे में, ठीक है। मोनेरा के अगर बारे में देखें तो मैं जैसे आपको करवा रहा हूं क्विक, ठीक है, आपको वैसे ही दिमाग में रखना है, ठीक है। मोनेरा याद रखना, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि ये क्या है, प्रोकार्योटिक है, प्रोकार्योटिक है, ठीक है। सबसे पहले आपने ये समझा क्या है, प्रोकार्योटिक जीव है, ठीक है। आप ये समझ के रखो कि जो मोनेरा आपका जो वर्ग होगा, ठीक है, मोनेरा जो वर्ग होगा, जो फाइलम होगा, इसमें जितने भी जीव होंगे वो क्या होंगे, प्रोकार्योटिक होंगे, पहला, ठीक है। जैसे कि आपका बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, आर्किया। हमेशा याद रखना एग्जाम्पल से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाए, 80% चांसेस होता है कि जब एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनेंगे तो आपके एग्जाम्पल से बनेंगे, आपको याद रखना है। तो मैंने क्या बोला कि मोनेरा, मोनेरा में क्या होगा, कौन सा मैंने एग्जाम्पल बोला, बैक्टीरिया, जिसमें आप माइकोप्लाज्म भी लिख सकते हो, या उसके बाद साइनोबैक्टीरिया जिसको आप ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हो, पर ये बैक्टीरिया है बेसिकली, ठीक है। और उसके बाद आर्किया। तो ये जितने भी क्या है, ये एक कोषीय जीव है और प्रोकार्योटिक जीव है, याद रखना। और ये किस में आते हैं, मोनेरा में आते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं यही डील कर देता हूँ, जो बैक्टीरिया होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ये चीज आपको अच्छे से याद है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है, किसी भी कोशिका का पावर हाउस जो बोला जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोला जाता है। और याद रखना कि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। और बैक्टीरिया किस संघ में आता है, तो मोनेरा संघ में आता है। तो एग्जाम्पल देखो, बैक्टीरिया, ठीक है, मैंने अलग से लिख दिया एकदम मोटा कर, बैक्टीरिया, आर्किया, साइनोबैक्टीरिया क्या है, ये यूनिसेलुलर होता है, प्रोकार्योटिक होता है, क्या होता है, एक कोशिका और प्रोकार्योटिक कोशिका होता है, इतने अच्छे से, ताकि एग्जाम में जो है वो आपका ना छूटे। दूसरा हमने अब बात किया था कि एक कोशीय जीव जिसमें रहता था, ठीक है, बट वो क्या था आपका, यूकार्योटिक था, जैसे कि प्रोटिस्टा, ठीक है। ये क्या है आपका, प्रोटिस्टा के बारे में क्या बताया था, ये क्या होगा, एक कोशीय होगे, एकल होगा, बट ये क्या होगा, यूकार्योटिक कोशिका से बना होगा, मतलब इसका जो कोशिका होगा सिंगल सेल होगा, बट ये डेवलप्ड सेल होगा। अब प्रोटिस्टा का अगर हम लोग बात करें तो जो भी जीव इसमें आएगा मेनली क्या होता है, ठीक है, ये जलीय होता है, ठीक है, यूकार्योटिक होता है, सिंगल सेलुलर होता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल आप देखो, एमोइबा, ठीक है, प्लाज्मोडियम, पैरामेसियम, युगलीना, प्रोटोजोआ, एल्गी, युगलीना, ठीक है। अब कुछ एल्गी हो सकता है कि आपका मल्टी सेलुलर हो, ठीक है, बट आपको एल्गी आपको याद रखना है कि प्रोटिस्टा में आता है, ठीक है, एल्गी। उसके बाद आपका युगलीना हो गया, देखो तो मैंने क्या बोला, एमोइबा, प्लाज्मोडियम, पैरामेसियम, युगलीना, प्रोटोजोआ और एल्गी। याद रखना है किसका भाग है, तो प्रोटिस्टा का भाग है। युगलीना क्यों इंपॉर्टेंट है पता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा इसमें से जीव है जो पादप और जंतु जगत का बीच का करी है, मतलब कनेक्टिंग लिंक है किसका बीच में, प्लांट और एनिमल के बीच में। पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा जीव है जो कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है, बीच का करी है किसके बीच में, पादप और जंतु का, तो आप बोलोगे युगलीना। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोटोजोआ से कि जब पृथ्वी का जब फॉर्मेशन हुआ, जब पृथ्वी का जब जन्म हुआ, तो सबसे पहला जो जीव देखा गया था वो कौन था, तो प्रोटोजोआ था। ये भी चीज आपको याद रखना है।
अब देखो कुछ प्रोटिस्टा के बारे में यहाँ लिखा है। सबसे पहले एकल कोशिका होता है और क्या होता है, यूकार्योटिक होता है। इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए लैंगिक। अब ए लैंगिक क्या है, द्विलैंगिक क्या है, ये सब चीज मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। अब एक चीज मैं यहाँ आपको दिमाग में डाल दे रहा हूँ कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी सिंगल सेलुलर होंगे ना, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप जाके देख लेना, ऐप पे भी मिल जाएगा आपको। सिंगल सेलुलर जो भी आपको सिंगल सेलुलर होते हैं, एक कोषीय जो जीव होते हैं वो ए लैंगिक प्रजनन आपको करते हैं। तो दिमाग में डाल लो कि जितने भी एक कोषीय जीव होंगे, ठीक है, चाहे वो हाइड्रा का हम लोग बात करें, चाहे प्लाज्मोडियम का हम लोग बात करें, ठीक है, चाहे हम लोग और भी जितने भी हैं, ठीक है, ये जितने भी एक कोषीय जीव हैं वो कैसे करेंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, आपका अलैंगिक प्रजनन करेंगे। मतलब इसमें सिंगल पेरेंट होगा, ठीक है, इसमें डबल पेरेंट्स नहीं आते, ठीक है। अगर हम लोग बात करें सबसे पहले एमोइबा, किसमें, ये प्रोटिस्टा में। याद रखिएगा इसका जो अलैंगिक प्रजनन होता है तो किस तरीके का होता है, ये सब क्वेश्चंस पूछे गए, तो बाइनरी विखंडन से होता है। याद रखिएगा कैसा, बाइनरी विखंडन से। और एक क्वेश्चन और एमोइबा से पूछा जाता है कि जो ये खाता है, ठीक है, तो किस मतलब ये जो खाता है तो अपने कौन से वाले भाग से खाता है, तो सूडोपोडिया, या इसी को बोला जाता है कूटपाद। तो कूटपाद के माध्यम से क्या करता है, ये खाना खाता है। इसका जो आपका जो रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन जो होता है, वो क्या होता है, बाइनरी विखंडन से होता है। नेक्स्ट है आपका पैरामेसियम। याद रखिएगा जो पैरामेसियम है, ठीक है, पैरामेसियम जो है, ठीक है, इसमें भी जो आपका जो विखंडन होता है, ठीक है, जो विखंडन होता है, ये जो होता है आपका बाइनरी विखंडन होता है। क्या होता है, बाइनरी विखंडन होता है। ये चीज आपको याद रखना है, पैरामेसियम। तो दो याद रखना है, एमोइबा और पैरामेसियम, ठीक है, ये दोनों जो है, ठीक है, इसमें कैसा होता है, ये सबसे पहले किसका जीव है, प्रोटिस्टा का जीव है। इसमें दोनों में जो प्रजनन होगा कैसा होगा, तो बाइनरी विखंडन होगा, याद रखिएगा। और एक आता है आपका प्लाज्मोडियम, आपने पढ़ा होगा प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजोआ है। क्या प्रोटोजोआ को हम थोड़ा डिटेल में अभी पढ़ेंगे। जो प्लाज्मोडियम है क्या है, एक प्रोटोजोआ है। अब लिखना पड़ेगा आपको, हाथों को उठाना पड़ेगा। सर ने इतना मेहनत किया है कि एक चीज घुसा घुसा के यहाँ डाला है, तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि जो प्लाज्मोडियम में क्या है, एक प्रोटोजोआ है, ठीक है। ये सब चीज मैं बताऊंगा अभी कौन क्या है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम क्या एक प्रोटोजोआ है, और इसमें जो आपका जो रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ गलती से आपका ये हो गया, बाइनरी नहीं होता है। यहाँ जो होता है आपका क्या होता है, तो आपको याद रखना है, यहाँ जो होता है आपका बहुविखंडन होता है। क्या होता है, बहुविखंडन, बाइनरी नहीं होगा, यहाँ बहुविखंडन होगा, याद रखना। डेट मीन्स मल्टीपल फिजन होता है। यही आपका बिहार पुलिस में अभी पूछा गया था। तो मल्टीपल फिजन होता है आपका किसमें, आपका प्लाज्मोडियम में, आपको अच्छे से याद रखना। और यही प्लाज्मोडियम जो है क्या है, एक प्रोटोजोआ है, जो कि आपका मलेरिया का कारण बनता है। तो मलेरिया किस कारण से होता है, तो आपका प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। और इसको फैलाता कौन है, तो जो महिला मच्छर जिनका नाम है आपका एनोफिलिस। तो एनोफिलिस मच्छर कि एनोफिलिस मच्छर के ऊपर अगर ये प्रोटोजोआ है तभी आपको मलेरिया होगा, ये भी ध्यान रखना। तो बेसिकली जो मलेरिया जो होता है किस प्रोटोजोआ के कारण, तो आपको प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण। इसको फैलाता कौन है, तो आपका एनोफिलिस, जो मॉस्क्यूटो होती है, जो मच्छर होती है, महिला मच्छर, वो इसको फैलाती है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब हम लोग इसका एक एक देखेंगे, एमोइबा, प्लाज्मोडियम, पैरामेसियम, ये सब के बारे में हम लोग। उससे सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें प्रोटोजोआ के बारे में। सबसे पहले प्रोटोजोआ क्या है, एक सिंपल है, प्रोटिस्टा में है तो क्या होगा, ये एक यूकोरियोटिक जीव होगा, ठीक है। क्या होगा, एक यूकोरियोटिक जीव है, ठीक है। और ये क्या है, प्रोटिस्टा, सिंपल प्रोटिस्टा क्या है, प्रोटिस्टा वर्ग से बिलोंग करता है। क्या है, प्रोटिस्टा के वर्ग से बिलोंग करता है। और ये क्या है आपका, एक यूकोरियोटिक जीव है। ये चीज आपको समझ में है। ये क्या है, एकल कोशिया, मतलब एक कोशिया है, ठीक है। और ये क्या है, मुक्त या आपका किस, अब याद रखना जो प्रोटोजोआ है, अब ये दो तरीके का हो सकता है। सिंपल, मान लो कि आपके ऊपर रह रहा है, ठीक है, मान लो आपके ऊपर वो है, तो क्या हो जाएगा, वो परजीवी हो जाएगा, डेट मीन्स पैरासाइट हो जाएगा। तो प्रोटोजोआ भी दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है वो पैरासाइट हो, और एक हो सकता है वो नेचर में बाहर ही पाया जाता हो, तो उसको फ्री लिविंग बोल सकते हैं। सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्या होता है ना, देखे थे इस बार दरोगा वाले एग्जाम में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे डायरेक्टली आपका ऑप्शन लंबा लंबा दे दिया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। और मैं कितनी बार बोला करता था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो वही जो बताता हूँ तो समझा करो। तो जो आपका एक पैरासाइट, ये क्या हो सकता है, प्रोटोजोआ दो तरीके से, एक आपका पैरासाइट हो सकता है और एक मुक्त हो सकता है। मतलब सिंपली मतलब नेचर में वो रह रहा है या किसी के ऊपर रह रहा है। तो किसी के ऊपर अगर वो खाने के लिए रह रहा है तो उसको हम लोग परजीवी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कोशिका भित्ति का अभाव होता है, सिंपल है, अरे सिंगल सेल से तो इसमें कोशिका भित्ति का होगा, तो इसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है। और याद रखिएगा विषम पोषी होता है। मैंने मेनली ये क्या होता है, ये दूसरे के ऊपर रहता है, मतलब ये खाना अपना खुद नहीं बनाता होगा, तो विषम पोषी, डेट मीन्स ये हेट्रोट्रोप्स है, ठीक है, याद रखिएगा।
ठीक है। और इसका जो रिप्रोडक्शन होगा, प्रजनन जो होगा, कैसे होगा, मैंने अभी बताया था प्रोटोजोआ में क्या आता है, आपका प्लाज्मोडियम आता है। तो इसका कैसा होता था, बहुविखंडन, ठीक है। तो द्विधारी विखंडन, ठीक है, द्विधारी विखंडन भी हो सकता है या बहुविखंडन भी आपको लिखा हुआ वहां आ सकता है। देखिए यहाँ लिखा होगा, ठीक है। इसमें स्पेशली बाइनरी फिजन होता है, ठीक है। सिर्फ अगर प्रोटोजोआ लिखा हो तो बाइनरी फिजन मारना, ठीक है। बट अगर वहां प्लाज्मोडियम लिखा हो तब वहां बहुविखंडन मारना, बाइनरी नहीं मारना, आपका मल्टीपल फिजन मारना, ठीक है। याद रखो, प्रोटोजोआ आएगा तो ये मारना। अब देखो प्रोटोजोआ में कौन सा आता है, प्लाज्मोडियम आता है, ट्रिप्नोसोमा आता है और यूग्लिना आता है। प्लाज्मोडियम के बारे में मैंने आपको यहाँ बताया, ठीक है। ट्रिप्नोसोमा क्या है, तो ये भी एक प्रोटोजोआ है जिससे एक बीमारी होता है स्लीपिंग सिकनेस, निंद्रा का बीमारी, जिसमें सिर्फ नींद आता है, स्लीपिंग सिकनेस। तो इस स्लीपिंग सिकनेस जो होता है, निद्रा का जो बीमारी होता है, ये इसी प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्लाज्मोडियम के कारण कौन सा होता है, मलेरिया होता है। मलेरिया को कौन फैलाता है, एनाफोलिस मॉस्किटो। और स्लीपिंग सिकनेस जो होता है, ये निंद्रा जो बीमारी होता है, इसको कौन फैलाता है, मतलब ये ट्रिप्नोसोमा जो प्रोटोजोआ है, इसको कौन फैलाता है, तो इसको फैलाता है एक मक्खी होता है, सीसी फ्लाई। तो सीसी फ्लाई फैलाता है ट्रिप्नोसोमा। सीसी फ्लाई जो फैलाता है किसको, ट्रिप्नोसोमा को, और जो एनाफोलिस है किसको फैलाता है, प्लाज्मोडियम को। प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, ट्रिप्नोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस होता है। और यूग्लिना क्या है, मैंने बताया था एक कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है, किसके बीच में, पादप और जंतु के बीच में। ये चीज आपको याद रखना। और ये तीनों जो क्या है आपका, क्या है आपका प्रोटोजोआ है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं आपका, एक चीज और याद रखना, अगर आपको पूछा जाएगा कि प्रोटोजोआ में, ठीक है, जीव द्रव्य होता है, दैट मीन्स प्रोटोप्लाज्म होता है, तो आप बोलोगे यस सर जीव द्रव्य होता है। अब जीव द्रव्य क्या है, ये मैंने आपको सेल में बताया था। इसमें क्या जीव द्रव्य होता है, होता है। वही आपका यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ, एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये यूकारियोटिक है, ठीक है, प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करता है, फ्रीली अवेलेबल हो सकता है या परजीवी के रूप में हो सकता है, हेट्रोट्रोपिक है, मतलब ये खुद खाना नहीं बनाता है, बाइनरी फिजन करता है मेनली, या बडिंग से भी कर सकता है, या ये तीनों तरीके से वो किसी से भी कर सकता है। क्योंकि प्रोटिस्टा में भी क्या क्या आता है, अलग अलग आता है ना, जैसे मैंने बोला प्लाज्मोडियम आता है, ठीक है, ट्रिप्नोसोमा आता है, यूग्लिना आता है, ये सब क्या है आपका प्रोटिस्टा में आता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। यहाँ तक तो ये प्रोटोजोआ के बारे में था। अब हम लोग बात करते हैं एमोइबा के बारे में। तो जो एमोइबा है, अगर हम लोग एमोइबा के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है, क्या हमने इन्हें बोला कि अगर हम लोग एमोइबा के अगर बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा एमोइबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, वो चेंज होते रहता है। अभी इस तरीके से था, अभी मान लो इस तरीके से था, तो हो सकता है थोड़ी देर के बाद इस तरीके से हो जाए, ठीक है। तो एमोइबा याद रखिएगा, एमोइबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और एमोइबा जो, अगर मैं पूछूं कि एमोइबा जो आखिर किस फाइलम में आता है, किस संघ, मतलब किस फाइलम में आता है, किस वर्ग में आता है, आपको फाइलम मतलब वर्ग, ठीक है, किस में आता है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे यहाँ ये प्रोटोजोआ। यहाँ एग्जाम्पल हमने नहीं लिखा है क्या, इन्हें प्रोटोजोआ नहीं कहा गया, हाँ प्रोटिस्टा, ठीक है, तो प्रोटिस्टा में आता है, ठीक है, वही खोद। सिंगल सेलुलर दो में, एक है आपका मोनेरा, मोनेरा में बस तीन याद रखने, दो बेसिकली, एक है बैक्टीरिया और एक है आर्किया, क्योंकि बैक्टीरिया और आर्किया ही ऐसा दो जीव है जो आपका क्या होता है, वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है। बाकी जो भी जीव होगा, एकोशिया जो जीव होगा वो आएगा आपका प्रोटिस्टा में, जिसमें क्या होगा आपका यूकारियोटिक, क्या होगा आपका एकोशिया तो होगा, बट यूकारियोटिक वो जीव होगा, जिसमें कि हमने आपको एमोइबा प्रोटोजोआ के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हम लोग एमोइबा, एमोइबा किस में आता है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, प्रोटिस्टा में। पहला, उसका कोई फिक्स शेप नहीं रहेगा। दूसरा, जो वो खाना जो खाता है, ठीक है, तो किससे खाता है, तो कूटपात की विधि से, ठीक है, या कूटपात से वो खाता है या कूटपात विधि से खाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सूडोपोडिया। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, सूडोपोडिया वाला, कूटपात वाला, याद रखना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पैरामेसियम, ठीक है। तो पैरामेसियम का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, और मैंने अभी बताया था कि एमोइबा में कैसा होता है, तो बाइनरी फिजन होता है, ये चीज याद रखिएगा। क्या होता है, एमोइबा में बाइनरी फिजन होता है, द्विविखंडन जो होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी और लैंगिक प्रजनन में भी कौन सा होता है, द्विविखंडन होता है, ठीक है, बाइनरी फिजन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं पैरामेसियम में, ठीक है। तो पैरामेसियम का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये जो चलता है, ठीक है, ये जो चलता है, तो इसमें एक पूछा जाता है कि पैरामेसियम जो है, ठीक है, एक पैरामेसियम से क्वेश्चन यहाँ बना था मैंने, आई थिंक आपको नहीं बताया क्या, हाँ पैरामेसियम एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इसमें से कौन सा जीव है, ठीक है, इसमें से कौन सा जीव है, ठीक है, जो प्रोटिस्टा किंगडम से आपका बिलोंग करता है, ठीक है,
और वो एक सैंडल की तरीके, चप्पल की तरीके का दिखता है, तो आपको याद रखना ये है आपका पैरामीशियम। आप यहाँ पिक्चर मैंने भूल नहीं लगाया, कोई बात नहीं, कितना पिक्चर लगाएंगे, ठीक है। तो आप मारोगे पैरामीशियम तो दिख जाए, तो बोला जाएगा कौन सा ऐसा जीव चप्पल की तरीका का दिखता है, तो आपको याद रखना है पैरामीशियम, ठीक है। और ये जो चलता कैसे है, तो सीलिया, सीलिया एक इस तरीके से निकला होता है, ठीक है, उसमें देखोगे ये होगा, ठीक है, इस सीलिया इस तरीके का निकला होता है, तो सीलिया से वो गति करता है, ठीक है, याद रखिएगा। युगलीना का अगर हम लोग बात करें तो ये प्रोटोजोआ है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्या है, एक प्रोटोजोआ है, ठीक है। और ये ग्रीन प्रोटोजोआ है, हरित प्रोटोजोआ है, आपको याद रखना है। ये मैंने बता दिया जंतु और पादप जगत के बीच का है। और ये जो फ्लैजिला द्वारा गति करते हैं, जैसे कि मैंने आपको दो क्वेश्चन यहाँ आपको फंसाएगा, जो अभी से दिमाग में रखना है। अगर बोला जाएगा कि सीलिया के द्वारा कौन गति करता है, तो आप बोलोगे पैरामीशियम, जो कि एक चप्पल के आकार का होता है, जो कि प्रोटोजोआ है, ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। और दूसरा नहीं, पैरामीशियम याद मत रखना कि प्रोटोजोआ है, जो मैं बोलूं वही याद रखना अभी के लिए, ठीक है, जहां जो बोलूं। तो सीलिया के द्वारा जो है आपको याद रखना है, ठीक है, सीलिया के द्वारा जो याद करना है, जो गति कौन करता है, तो आपको याद रखना है सीलिया के द्वारा जो गति करता है वो आपको याद रखना है कौन करता है, तो आपको अच्छे से याद रखना है वो है आपका पैरामीशियम। वही अगर मैं पूछूं कि आपका जो फ्लैजिला के द्वारा गति कौन करता है, मतलब चलता है, तो आपको याद रखना है फ्लैजिला के द्वारा जो चलता है वो है आपका युगलीना, युगलीना अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो ये था आपका